भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय की चरम सीमा है और अन्याय हर तरह का हो रहा है। अन्याय आर्थिक रूप से भी हो रहा है, अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है, अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई है। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, एक तंत्र पे विश्वास करती है, संविधान पर भरोसा नहीं करती। वो संविधान पे भरोसा नहीं करती, अपने मन विधान पर भरोसा करती है। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी में और इतनी तकलीफ में स्वाभाविक था उनका बाहर आना। बंगाल में दीदी जीतेंगी, और ये जो हिसाब किताब मांग रहे हैं, ये जो हिसाब किताब मांग रहे हैं यूपी के लोग जा करके, दिल्ली वाले, अरे यूपी का हिसाब किताब तो दें। यूपी में बताओ, तहसील में, थाने में नोटबंदी के बाद से भ्रष्टाचार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? नोटबंदी के बाद पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग सोचते हैं कभी भी रुपया बंद हो जाएगा, रुपया इकट्ठा कर रही है लोग। भैया महिलाओं को लेकर के गौरीगंज विधानसभा हॉट सीट मानी जा रही है इस बार, कैसे देखेंगे? गौरीगंज इतनी हॉट है कि जो बैठे हैं वो जल जाएंगे। अगर आपकी बात माने हॉट है तो हॉट वाले तो जल जाएंगे। अगर हॉट सीट है, जो आप कह रहे हो कि गौरीगंज बहुत हॉट सीट है, तो अगर हॉट सीट है तो गर्म है, तो गर्म है तो कोई जल जाएगा। ये जितने खड़े लोग हैं और मोबाइल ऑन करे लोग हैं, इन सबसे राय मशवरा कर लेंगे। महिला आरक्षण को लेकर सरकार सहयोग मांग रही है। सरकार की नियत नहीं है आरक्षण देना। अभी जाओ, सरकार की नियत नहीं है आरक्षण देना। और सेंसस, डिलिमिटेशन और उसके बाद आरक्षण, उन्हें ये बताओ क्षेत्र कौन सा होगा महिलाओं का जो चुनाव लड़ेंगी? बनाए आरक्षण की तैयारी कर रहे हैं, गिन नहीं। आप एक तिहाई का मतलब हुआ कि आप गिनोगे। अब आबादी बढ़ गई, आबादी कितनी है उसकी गिनती की नहीं, तो जब गिनती आपने नहीं की तो इसका मतलब आरक्षण आपकी नियत में नहीं है। और जो व्यवस्था दूसरे तरह की है, जो आरक्षण आप दे सकते हो, उस व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जल्दीबाजी में महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। जब सशक्तिकरण नहीं किया इन्होंने, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए क्या किया इन्होंने? बताओ, ड्रोन दीदी कितनी बना दी इन्होंने, लखपति दीदी कितनी बना दी, बहुत भैया, करोड़पति दीदी कितनी बना दी। हमारी बेटियों की पढ़ाई छूट रही है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही, और उसके बाद आप बिना क्षेत्र का तय किए आप बताओ अमेठी बनाओगे क्या महिला सीट हो जाए तो कौन चुनाव लड़ेगा? सुल्तानपुर कौन सी सीट आपने तय की है? महिलाओं की सीट तय की नहीं। और सीट तय करने का चाहिए सेंसस के बाद डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण। ये संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं और अपनी मनमर्जी से चलाना चाहते हैं। ये संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, अपने मन विधान से चलना चाहते हैं। लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, एक तंत्र पे भरोसा है। नहीं, अम्बेडकर की मूर्ति पे छाता लगाने के लिए वो बाउंड्री
अधिकार छीन लिए, हमारे पत्रकार साथी भी अगर सच बोल दें तो इन पे मुकदमे दर्ज आते हैं। तो जब सब अधिकार छीन लिए हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के छत पर छतरी लगाने से सम्मान नहीं, उनका हक अधिकार देने से सम्मान समाज का बढ़ेगा, देश का बढ़ेगा। ठीक, चलिए, धन्यवाद।